हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, उनके 5D मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, और आपका ये जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर क्या रहेगा, कैसा रहेगा और क्या है आपके लिए गाइडेंस। ओके, सो ये वाला टॉपिक कई सारे लोगों ने बोला था मुझे कम्युनिटी में लेकर आने के लिए। सो ये टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। दूसरा जो टॉपिक लोगों ने बोला है वो है अबाउट डेस्टिन्ड पार्टनर। तो वो मैं कल या परसों रीडिंग लेकर आऊंगी, उस वक्त आप वो रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है तो ग्रुप्स तो आपको टाइम स्टैम्प पर मिल जाएंगे, तो वहां पर आप जा सकते हो। अपने बर्थ डेट के आधार पर आपके जो ग्रुप्स हैं वो चूज कर सकते हो, रीडिंग देख सकते हो। रही बात कार्ड्स की, तो ये है आपके सामने कार्ड्स। ये है आपका पहला ऑप्शन, ये है आपका सेकेंड ऑप्शन और ये है आपका थर्ड ऑप्शन। तो इनमें से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है वही कार्ड आपने सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। अगर एक से अधिक कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उनका भी रीडिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। यहाँ पर रोशनी थोड़ी कम है तो कोशिश करूँगी कि थोड़ा लाइट रहे, इतना कि आपको कार्ड्स दिखाई दें। वरना आप देखिएगा, अगर आप अपने मोबाइल में वो थोड़ा सा लाइट बढ़ाकर देखते हो, अगर वीडियो साफ आती है तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ट्राई कर सकते हो आप लोग। ऑलराइट, सो टेक योर टाइम। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इन पर मेडिटेट करिए। देखिए कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपने सिलेक्ट करना है। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे इसको देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरललेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए अबाउट क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स तो वो आप डिस्क्रिप्शन में अगर चेक करेंगे तो हमारे वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वहां पर रहेंगी। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में, और देखते हैं इस कार्ड के पीछे क्या मैसेज है। तो यहाँ पर है प्लेफुलनेस, लॉफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। सो ये मैसेज है आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। किस तरीके से रेजोनेट होता है वो आप देखिएगा। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, दोनों की एनर्जीज देखूंगी और फीलिंग्स क्या हैं देखने के बाद, मैसेजेस क्या है देखने के बाद, जो भी गाइडेंस होगा वो शेयर करूंगी। Queen of Pentacles, High Priestess, the Empress, Eight of Cups, Eight of Swords। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूं, आपकी फीलिंग्स की बात करूं, तो फीलिंग्स तो भर भर कर हैं, इमोशंस तो भर भर कर हैं उनके लिए जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। बट आप एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि ओके, अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है
या फिर आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा, या फिर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो आप बहुत जल्दी उस व्यक्ति से अलग हो जाते हो। आप उन लोगों में से हो। आप लोगों को चेज नहीं करते, आपका नेचर नहीं है चेज करने का। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत घमंडी हो या लाइक दैट, ऐसा नहीं है। आप बस ये समझते हो कि ठीक है, कुछ लोगों से नहीं बनती, आप हर किसी के फेवरेट नहीं हो सकते, राइट? तो कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो जो लोग आपको पसंद करते हैं और जिनके साथ में एनर्जीज आपकी अलाइंड होती हैं, उनके साथ में आपने संबंध बनाना है और उसको बढ़ाना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको पसंद नहीं करता है, तो उनको अकेला छोड़ दिया जाए। ओके? यहाँ पर कोई बुराई या भलाई नहीं है, ना कोई नफरत जैसी भावना है। ये बस आपकी मैच्योरिटी कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज को खींचते नहीं हो। अगर कोई पसंद नहीं कर रहा है तो ठीक है, नहीं मुझे पसंद करो, नहीं मेरा नेचर ऐसा है, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम्हें मुझे समझना चाहिए। आप उन लोगों में से नहीं हो। ओके? अब अभी क्या है इस केस में, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ में भी आप वैसे ही रहना चाहते हो। आपने क्योंकि यही एटीट्यूड अपनाया है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी या जिन लोगों ने आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपने पूरे सम्मान के साथ उनको खुद से अलग कर दिया। ऐसा नहीं आपने बातें सुनाई हैं, जस्ट आप अलग हो गए। ठीक है? वो आप वैसे खुश हो तो वैसे रहो। ठीक है? तो वो वाली चीज है। तो आपने खुद को अलग, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपने दूसरों को ये बोल दिया कि चल हट यहाँ से, ऐसा नहीं है। आपने खुद को ही पीछे खींच लिया कि ठीक है, मेरी नहीं बन रही तो जाने देते हैं। ओके? बट यहां पर क्या हो रहा है ना इस केस में, यहां पर भी आप वही करना चाहते हो, लेकिन यहां आपसे हो नहीं रहा। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में। इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कहेंगे प्रॉब्लम है तभी तो देखते नहीं। हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा रिश्ता उनका चल रहा है, फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो वो शेयर नहीं कर पा रहे, तो जानने के लिए रीडिंग देखते हैं। ठीक है? लेकिन आप दोनों के बीच में तो प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से आप खुद को बांधना नहीं चाहते हो, इससे आप दूर रहना चाहते हो या इसको खत्म करना चाहते हो। लेकिन कुछ है जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से सामने वाले व्यक्ति को जाने नहीं दे रहे हो, और आप भी छोड़कर नहीं जा पा रहे हो। कुछ तो है जो अटकता है। तो अभी आपकी एनर्जी वैसी ही है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है, फीलिंग्स दिखाई नहीं देती, सामने वाला डिनाई करता रहता है। उसके बाद भी जो कि आपका एटीट्यूड है अलग हो जाने का, वो नहीं हो पा रहा। किसी ना किसी तरीके से आप वापस से घूमकर उन्हीं के पास आते हो। घूमकर आते हो भी आई थिंक सही नहीं होगा कहना, क्योंकि आप अलग ही नहीं हो रहे हो, तो घूमकर कैसे आओगे? आप वहीं पर हो। मन करता है कि अलग हुआ जाए, लेकिन वो एक्शन में आप नहीं ले पाते। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, और इसके चलते कई सवाल मन में रहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों मैं नहीं छोड़ पा रही, या क्यों मैं नहीं छोड़ पा रहा, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं बंधी हुई हूँ या बंधा हुआ हूँ। तो वो सवाल बहुत तकलीफ देते हैं, आपको परेशान करते हैं, लेकिन जवाब आपको कहीं ना कहीं मिल नहीं पाता। तो देखती हूँ कि क्यों है ऐसा। कुछ लोगों को हो सकता है पता है, बहुत से लोगों को पता नहीं भी हो सकता है। Six of Pentacles. Okay. Sorry. Five of Wands. Then we have Seven of Pentacles. Alright. तो देखो, एक कारण तो ये है कि आपका फॉर श्योर एक डीप कनेक्शन है, या तो आप सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। कुछ तो कनेक्शन यहाँ पर जरूर है। कार्मिक तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी तक, बट विल सी अगर आगे कार्ड्स आते हैं। जहां तक है सोलमेट एनर्जी है। ठीक है? समटाइम्स डिपेंड करता है कि कितने कार्ड्स हैं, तो उसके आधार पर भी हम कनेक्शन देखते हैं, तो काफी लंबी रीडिंग हो जाती है इसकी। बट अभी तक मुझे कोई कार्मिक वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो सोलमेट कनेक्शन में कहूंगी है। इस वजह से आप अलग नहीं हो पा रहे हो। दूसरा रीजन ये है कि एक होप है अंदर। आपको लगता है कि अगर मैंने किसी के साथ अच्छा किया है
तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। और ऐसा हो सकता है कि अभी तक यही होता आया है, भले ही आपके प्रयासों का फल आपको देरी से मिला हो, लेकिन वो पॉजिटिव रहा है, तो वो चीज कहीं ना कहीं अटकती है। दूसरा, कुछ लोगों का, दूसरा नहीं तीसरा कहूंगी, कुछ लोगों का आई थिंक ग्रुप है जहां पर एक दो लोग ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं कि लेट गो कर दो, या बेटर होगा कि छोड़ दो, पूरी तरीके से छोड़ दो। लेट गो का मतलब है कि अभी के लिए छोड़ दो, और कुछ लोगों का कहना होगा छोड़ दो मतलब किसी और को देखो। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं छोड़ो, एक ना एक दिन आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आप बंधे हुए हो पूरी तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे आप। आपको लग रहा है कि कोई भी कनेक्शन या कोई भी कमिटमेंट टाइम मांगता है। ये वैसा ही है जैसे कि आप मिट्टी में कोई बीज डालते हो, फिर उसमें पानी डालते हो, फिर धीरे से वो छोटा सा पौधा निकलता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है, उसको सींचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खुद से ही बढ़ जाएगा, धीरे से बढ़ता है, फिर कलियां निकलती हैं, फिर फूल निकलते हैं। तो वो एक तरीका है चीज़ों का आगे बढ़ने का। आपको लगता है ऐसे ही करके रिश्ते भी चलते हैं, ऐसे ही करके कोई भी कमिटमेंट आप लेने वाले हो तो ऐसे ही वो टेस्ट किया जाता है और फिर आपको उसका फल मिलता है। तो मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव हो आप। कुछ लोग बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, बट आपके अंदर पॉजिटिविटी है, भर भर कर है। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पॉजिटिविटी को आप कहीं जाने ना दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ओके, सो ये तो आपकी एनर्जी रही जो मैं देख पा रही हूँ। अब देख लेती हूँ कि सामने वाले की क्या एनर्जी है क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। फाइव ऑफ wands, टेम्परेंस, द एम्परर, एस ऑफ swords, द हैंगमैन। तो जिनके साथ में आप डील कर रहे हो तुला राशि के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नाम से और जन्म से राशियां कुछ इस तरीके से हों कि एक तुला राशि एक वृश्चिक है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी मुझे लग रहा है, हो सकता है कोई भी हो। मैंने आपसे कहा था कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं कंफर्म होता है कि इन दोनों में से ही कोई कनेक्शन है यहाँ पर, कार्मिक तो नहीं है कुल मिला के। सो क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर और क्या सोचते रहते हैं। देखिए वो अटके हुए तो हैं आप पर, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आपके विचारों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड है एंड ठीक उसी के साथ में ये एम्परर का कार्ड आया है और ये कोइंसिडेंस नहीं है। एंड सी यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो डीप कनेक्शन है जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था। जिस कदर आप उनके बारे में सोचते हो, उनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, वैसा उनके साथ में भी है। बट एम्प्रेस यानी कि मदर एनर्जी, तो माँ कैसी होती है, माँ जब प्यार करने पर आती है ना, चाहे अपना बच्चा हो या किसी और का भी बच्चा हो वो अनकंडीशनली ही प्यार करेगी और सामने वाला कुछ भी उसको बोले वो हर चीज को पीछे छोड़ देगी प्यार के आगे, राइट। वहीं पर अगर एम्परर की बात करें तो फादर है। फादर कैसा होता है, स्ट्रिक्ट होता है, प्रैक्टिकली सोचता है, तो उनका वो नेचर दिख रहा है। अब आप एक ऐसे इंसान हो जो कि क्योंकि एम्प्रेस के एनर्जी में हो, तो आपके लिए क्या है ना कि आप जब भी इनको देखते हो या इनसे बात करते हो या कोई भी ये प्रॉब्लम आपके सामने रखते हैं ना, तो आप इनको एक बच्चे के जैसे समझने लग जाते हो। उनके अंदर की मासूमियत अब बच्चे के जैसे समझने लग जाते हो, उससे मेरा मतलब है क्योंकि आपका माँ के जैसा नेचर है, तो हम सभी के अंदर बच्चा होता है और हम उसको मार नहीं सकते, चाहे हम कितने बड़े हो जाएं या बूढ़े हो जाएं, ठीक है। तो आप इनके अंदर का वो जो साइड है ना उसको देखते हो और उसके चलते आपका प्यार कम नहीं होता, या जब आप फैसला लेते हो ना तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाते,
क्योंकि आप उस मासूम से बच्चे को देख रहे होते हो। इनकी तरफ से क्या हो जाता है कि ये अपना वो बचपना छिपाते हैं, क्योंकि अब मैस्कुलिन एनर्जी में है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपसे बहुत अच्छे से रीडिंग रेजोनेट हो रही होगी। लड़के नहीं दिखाना चाहते हैं अपना बचपना, अपना मैस्कुलिन साइड ही दिखाना चाहते हैं, राइट। तो इसके चलते वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाती है। अब आई डोंट नो कि मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ या फिर नहीं, लेकिन चीजें यही हैं कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हो वो हैं थोड़े से इगोइस्टिक, और अपना जो ट्रू नेचर है वो छिपा कर रखना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते। और जब उनको ये पता लगता है कि आपको उनका नेचर समझ आता है, जो बातें वो नहीं बता रहे हैं वो समझ आती हैं, आप जानते हो कि वो मन से कितने मासूम हैं या फिर मैं कहूँ वीक हैं, तो वो चीज़ उनको खटकती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको पता लगे। इसकी वजह से उनका जो व्यवहार है वो कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आपको कंफ्यूज कर देता है। मतलब आपको लगता है कि बड़ा मासूम सा इंसान है और ये मुझे प्यार तो करता है, लेकिन क्योंकि ये मासूम है या बचपना है इसके अंदर, इसलिए इसको ये समझ नहीं आता कि ये कैसे स्टैंड ले मेरे लिए। बट जब उनको ये पता चलता है कि ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, तो वो और स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते हैं कि उनके अंदर क्या है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में चल रहा है, जिसको आई थिंक, क्योंकि मैं कार्ड्स रीड कर रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है, और तो कोई समझ भी नहीं सकता, और आप शायद समझा भी नहीं सकते, ऐसा है। सो फीलिंग्स हैं और आपके बारे में सोचते हैं, आप पर अटके हुए भी हैं, किसी और के बारे में सोचते नहीं है, किसी और के साथ में जाना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको भी कोई बेहतर रिस्पॉन्स ये नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि इनके अपने इश्यूज हैं। ओके, फिर से मैं थोड़ा अच्छे से देख लेती हूँ कि क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands एंड स्टार। देखिए, एक इशू तो इनका अपना पास्ट है। पास्ट में किसी कनेक्शन पर इन्होंने अपना काफी समय दिया, काफी एनर्जी दी, एंड जिनके साथ में ये थे उनको एक्चुअली खुद से ज्यादा प्यार था, इनसे कम था, और ये वो चीज समझ नहीं पाए, ये वेट करते रहे और सामने वाला निकल लिया। तो एक तो ये रीजन है जिसकी वजह से अगेन वैसा ही एक सिचुएशन बना है, वैसा ही प्यार इनको मिला है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि इसकी तरफ इनका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ ट्रॉमा हो गया है अंदर। तो जब तक उसकी हीलिंग नहीं होगी ये ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको अटका के रखेंगे। दूसरा, फैमिली भी एक रीजन हो सकता है। तो फैमिली जो है वो आपको पसंद नहीं करती, या फिर उनको लगता है कि मैच नहीं है, पसंद वाली बात नहीं है, जस्ट मैच नहीं है, तो इसके साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, तो वो चीज कहीं ना कहीं इनको तकलीफ देती है। अब ये आना तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने एक बारी हाँ बोला तो ये काम करेंगे जरूर, ना बोला तो नहीं करेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे खुद को कितना ही रोना है, कितनी तकलीफ क्यों ना हो, ये टिके रहने वालों में से है। तो अगर इनकी फैमिली ने बोला है कि ये वो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके साथ में मैच नहीं बन पाएगा, तो ये आपको हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने हाँ बोला तो ये अपने फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे, राइट। अगर नहीं ये जा पाए तो इनको अंदर से गिल्ट होगा कि इन्होंने कुछ बोला और फिर ये कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके चलते ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पसंद आपको पूरा करते हैं और सोलमेट कनेक्शन, और ऐसा कनेक्शन है जिसको मैं यहाँ से ऐसे ही कार्ड्स देखकर बता सकती हूँ कि फ्यूचर है आप दोनों का। अभी तक मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि आप दोनों का फ्यूचर है। आप दोनों को कोई कितना भी अलग क्यों ना करना चाहे, नहीं कर सकता। हो सकता है थोड़ा डिले हो, अगर अभी काफी चीजें बिखरी हुई हैं तो बनने में थोड़ा समय लगे, लेकिन यूनियन तो होकर ही रहेगा। ओके, तो इनके 5D मैसेजेस भी देख लेते हैं, उससे भी काफी हद तक अंदाजा लग जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। बाय द वे, ये काफी इंट्रोवर्ट हैं और ये नहीं बताते हैं आपके बारे में किसी को भी। ये जब सोने को जाते हैं तो याद करते हैं आपको, और आपके फोटोज वगैरह हैं इनके पास जो कि ये देखते रहते हैं। सो वो समय होता है, वैसे तो कोई नहीं समझ सकता कि इनके मन में क्या है।
दिस लव स्केयर्स मी। तो पहला मैसेज है इनकी तरफ से आपके लिए कि ये जो प्रेम है उनको कहीं ना कहीं डरा देता है, डराता है भाई, इनको डर लगता है इस प्यार से। इफ आई आस्क्ड यू टू स्टे वुड यू लीव। अगर ये आपको कहते हैं कि भाई रुक जाओ, तो क्या आप रुकोगे या फिर छोड़ दोगे उसके बाद भी? ऐसा ये आपको पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। ये है इनके पास्ट से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस और उसी के आधार पर ये सवाल है आपके लिए। सो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने ऐसे क्या कर दिया, इनको ऐसे क्यों लग रहा है, ये आपकी वजह से नहीं है, इनके अपने एक्सपीरियंस की वजह से है। ओके, आई कुड बी योर हीरो बेबी। तो ऐसे बोल रहे हैं आपको। द लाइट मैसेज है, वर्ड्स डू हर्ट। मैंने कहा ना, ये बहुत ज्यादा इन बातों पर ध्यान देने वालों में से हैं कि कुछ बोलो तो कैसे बोलो, कब बोलो, क्या बोलो, और उस पर फिर काम करो। ऐसा नहीं है कि बोल दिया छोड़ दिया, ये उनमें से नहीं है। एंड काफी इमोशनल है, दिख रहा है इनके मैसेजेस से। ओके, ओके, आप खुद पढ़ लीजिए। ये उनकी तरफ से मैसेज है फॉर यू। एंड यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। तो अगेन यहाँ पर हर्ट होने का मैसेज है। तो अगर आप कुछ बोल देते हो इनको तीखा, तो वो चीज़ इनको तकलीफ देती है, और ये वो भी आपसे कहना चाहते हैं कि अब बोलते वक्त आप थोड़ा सा सोचें, क्योंकि आपकी बातें इनको हर्ट कर जाती हैं। तो मे बी ये भी एक रीज़न हो कि इनको लगता है कि अगर चीज़ें आगे बढ़ी, आपका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, देन क्या होगा। और मे बी इनसे कोई बात नहीं होती, इनकी फैमिली के सामने आपने कुछ ऐसा बोला है, मतलब आपकी आदत है ना सीधा बोलने का, घुमा फिरा कर बात नहीं करने का। तो मे बी उन लोगों को लगता हो कि आप बहुत रूड हो, और वो चीज़ इनको भी तकलीफ देती है, क्योंकि है तो उन्हीं के फैमिली, राइट। वो एक चीज़ है, वो एक शिकायत है। आई वरी अबाउट अस अ लॉट। तो इन्हें आपकी और इनकी दोनों की फिक्र होती है, फ्यूचर की फिक्र होती है। आई एम वेरी जेलस पर्सन। काफ़ी जलते भी हैं ये जब ये किसी और के साथ आपको देखते हैं। थिंक बिफोर यू एक्ट। एग्जैक्टली, मैं वही आपको बोल रही थी कि इनका मानना है कि बोलने से पहले थोड़ा सोचो। पेंटिकल, आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए, ये इनका मानना है। एंड लिसन टू योर हार्ट। तो ये हल्के फुल्के से मैसेजेस हैं जो कि कार्ड्स में कहीं ना कहीं हमें दिख ही रहे थे, पहले वाले कार्ड्स में वही मैसेजेस हैं, यानी कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ये बोलने वाली बात अगर इन्होंने नहीं कही है तो यहाँ पर आपके लिए है ये कार्ड्स। अगर बोली हुई है तो फिर तो कुछ छिपा हुआ है ही नहीं, ठीक है। तो करंट फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स यही है कि ये आपको पसंद करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिनसे नहीं जानते कि कैसे बाहर निकला जाए। तो ये अटके हुए हैं कुल मिला के, ठीक है। ये अटके हैं, इनको नहीं पता कि इनको आगे क्या करना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको फाइनली कुछ तो डिसाइड करना है और आगे बढ़ना है, तो अभी तो समय नहीं है। आपको आई थिंक मिलना है, बात करना है, और जो भी आपके मन में है आप अपनी बात कहिए, उनसे भी पूछिए। सिर्फ अपना पक्ष रखना सही नहीं होता है, सामने वाले का भी सुनो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ आप सही हो, लेकिन सामने वाला आपको कैसा समझ रहा है, राइट। मे बी आप अपनी तरफ से सही हो, लेकिन सिर्फ आपकी अपनी तरफ से सही होने से काम नहीं चलेगा, सामने वाला भी समझे कि आप सही हो। और अगर उसको लग रहा है कि आप सही नहीं हो, तो आप उनको क्यों ऐसा लग रहा है फिर आप वो उनको बताइए, जो कि हम कहते हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। तो वो जरूरी है आप लोगों के बीच में। अगर वो नहीं होता है तो दिक्कत है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल के बाद में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि जो भी इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में वो ठीक हो जाएं। 1 साल के बाद में एक परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पर आया है कार्ड, तो एक समय रहेगा जब आप दोनों बात कर सकते हैं और चीजें ठीक हो जाएंगी। आप भी बात कर सकते हैं, 1 साल के बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी, यूनियन हो जाएगा। एंड यहाँ पर है कम्युनिकेट क्लियरली, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर आपको चाहिए कि आप दोनों के बीच में चीजें सुलझें तो खुलकर बात करो, मिलकर बात करो, अपनी बात कहो और सामने वाले की भी सुनो अगर नहीं सुनते हो तो। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन यहां से देख लेते हैं क्या है आपके लिए।
ओके, तो अगर देखिए आपके कर्मा अच्छे रहे हैं, अगर आपने इस कनेक्शन में सच्चा इंटेंशन रखा है और आपने अपनी मेहनत लगाई है, तो फल आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, सो डोंट वरी। ओके, बट वही है, फिर से मैं कहूंगी कि कम्युनिकेट करो, खुलकर करो, अपनी बात खुलकर एक दूसरे के सामने रखो। ऑलराइट, एंड गाइज, मैं हमेशा हर एक रीडिंग में गाइडेंस आप लोगों को देती हूँ। मुझे नहीं पता कि कमेंट में आप लोग क्यों बोलते हो कि क्लियरली गाइडेंस दीजिए, हमें बताइए, गाइडेंस ज़रूर दीजिए। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मेरी कोई भी रीडिंग बिना गाइडेंस के है ही नहीं। आप चाहे कितना भी पुराना रीडिंग देख लो, आपको हर एक रीडिंग में गाइडेंस मिलेगा। रेमेडीज हो सकता है किसी में देती हूँ, किसी में नहीं देती हूँ, लेकिन गाइडेंस हर एक वीडियो में है। तो आप अगर लास्ट तक वीडियो सुनोगे ना, तो आपको गाइडेंस भी समझ आएगा। मैं देखती हूँ कि लोग आधा वीडियो देखते हैं और हड़बड़ी, क्योंकि परेशान होते हैं, उनकी गलती नहीं है, आप लोग परेशान होते तो वो कमेंट कर देते हो कि ऐसा ऐसा है, अब हम क्या करें। तब मैं उनको बोलती हूँ कि आप रीडिंग पूरा देखो, मैंने रीडिंग में ही सोल्यूशन बताया है, तो आपको पूरा रीडिंग देखना पड़ेगा, आप अपना पूरा पाइल देखा करो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है आज की रीडिंग में। देख लेते हैं मैसेज क्या है आपके लिए। रोमांस, क्यूपिड, एरो, स्ट्राइक्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो 5D मैसेजेस देखूंगी एंड करंट फीलिंग्स, आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी, देन गाइडेंस। एंड हाँ जी गाइज, आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कम्युनिटी पे कि करंट फीलिंग्स का रीडिंग लेकर आइए और हमें प्रॉपर गाइडेंस दीजिएगा। तो प्रॉपर गाइडेंस क्या होता है, पहले आप लोग मुझे वो समझाइए कि गाइडेंस जो मैं देती हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। और कोई भी मेरा ऐसा रीडिंग नहीं है जिसमें मैंने गाइडेंस नहीं दिया। आप पुराने से पुराना रीडिंग देख लो, 2019 का रीडिंग देख लो, आपको हर एक रीडिंग में गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि बिना गाइडेंस की रीडिंग मुझे अधूरी लगती है, तो वो मैं करती हूँ। मतलब आप लोग अगर ये कहोगे ना कि रीडिंग में गाइडेंस आप मत रखो, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत बेचैनी रहेगी कि यार बिना गाइडेंस के तो कैसे। तो पता नहीं मुझे क्यों कुछ लोग बोल देते हैं कि आप गाइडेंस दिया करो, जो कि मैं देती हूँ। अब कौन सा प्रॉपर गाइडेंस है वो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं फिर उस पर काम करती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, आप मुझे बता देना। ओके, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर चेक करूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है। देन मैं देखने वाली हूँ उनकी एनर्जी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, फीलिंग्स क्या है, एंड देन जो भी गाइडेंस होगा। Eight of Swords, Four of Swords, King of Cups, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles. Seven of Pentacles. ओके, सो आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ओके, तो यहाँ पर डिले है। मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा आपके कनेक्शन में कि सेपरेशन चल रहा है या आप किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। आई थिंक आप कमिटेड हो, कनेक्शन है, बस डिले है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही और वो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, तो फिर चीज़ें आगे बढ़ाओ, अटका के क्यों रखा गया है। लेकिन चीज़ें अटकी हुई हैं सामने वाले की वजह से, जिनके साथ में आप हो रिश्ते में, और वो जो रीज़न देते हैं वो रीज़न भी आपको कुछ सॉलिड नहीं लगता। तो आपको इस चीज़ की तकलीफ है कि ये क्यों है और ये कब तक रहेगा, डिले है तो कब तक रहेगा। आप एक डेट चाहते हो, आप एक
टाइमलाइन चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रही। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा खतरा लगता है अंदर से कि क्या ये चीज़ हो भी पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि चीज़ें डिले हो रही हैं। आई थिंक आप लोगों की मैरिज का डेट फिक्स हुआ, वो कैंसिल हुआ, फिर फिक्स हुआ, फिर कैंसिल हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ है 2-3 बारी, जिसकी वजह से अभी आप डर में हो कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। और आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हो, लेकिन सामने वाले को जब आप देखते हो आपको लगता है वो तो हल्के में चीज़ों को ले रहा है, या खुश है, हैप्पी, अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तब भी। और अगर आप पूछते हो कि करना है या नहीं, तो हाँ करना है, देन फिर आगे बढ़ाओ तो नहीं, कोई तो रीज़न देकर नहीं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आई थिंक आपको तकलीफ दे रही है। तो आप श्योर नहीं हो फ्यूचर को लेकर, और इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। क्यों सामने वाले की तरफ से चीज़ें आगे नहीं बढ़ाई जा रही हैं वो देख लेते हैं। Seven of Wands, Ace of Swords, Justice, ओके। ओके, तो ज़रा मैं करंट फीलिंग्स भी देख लेती हूँ सामने वाले की, और फिर एक साथ आपको बताती हूँ यहाँ चल क्या रहा है, फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। लेट्स सी। हाई प्रीस्टेस, दी एम्प्रेस यहाँ पर है, और इस वाले डेक में भी दी एम्प्रेस का कार्ड था। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ था, Ace of Wands, then we have 4 of Cups, और यहाँ पर है Judgment। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। सो देखिए, करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, और भले ही यहाँ पर डिले हो रहा है, भले ही सामने वाला आपको जवाब नहीं दे रहा है, भले ही क्लैरिटी नहीं दे रहा है, बट वो व्यक्ति आपको बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है। मैं कहूँगी आपके साथ ही फैमिली के बारे में, फैमिली को बनाने के बारे में सोचता है, या वो सोचती हैं, आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती या सोचते हैं, ठीक है। वो इस हद तक आपको पसंद करते हैं कि अगर आप उनको ना कह देते हो ना फ्रस्ट्रेट होकर कि ठीक है मुझे नहीं करना, इतना बार बार डिले हो रहा है, चीज़ें क्लैरिटी नहीं मिल रही, मुझे नहीं करना है, तो वो कहीं जाएंगे भी नहीं, वो उम्र भर ऐसे ही रह लेंगे अकेले। अगर उनको आना है तो वो आपके साथ ही आएंगे, उन्होंने वो सोच के रखा है, बट वो डिले कर रहे हैं। रीज़न ये है कि शादी या कमिटमेंट जैसी चीज़ें उन्होंने पहले कभी इसके बारे में बहुत जाना नहीं, इसको बहुत करीब से देखा नहीं। अब बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि शादी क्या करीब से देखना है, एक्सपीरियंस करना है, 2-3 शादियां थोड़ी होती हैं, तो 2-3 शादियां नहीं होती, लेकिन हम दूसरों की शादियों को देखते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी गाइस, यहाँ पे बनी है ना मेरा दम मचा रहा है। ओके, सो हाँ जी, तो मैं आपको बोल रही थी कि उन्होंने कभी इस बारे में कुछ डिस्कस भी नहीं किया। हो सकता है उनके भाई बहन नहीं है, या भाई बहनों की शादी हुई है तो वो अच्छी नहीं रही, ओके, या कुछ किसी भी रीज़न से उनके करियर को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते रहे, या फैमिली उनकी बड़ी नहीं थी, उन्होंने कभी चीज़ों को करीब से नहीं देखा, नहीं जाना कि शादी क्या है, कमिटमेंट क्या है, शादी में हमें क्या कुछ करना पड़ता है। देखो, शादी को लेकर जब भी ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, जब भी शादी का सोचेंगे ना, तो वो जो हिंदी मूवीज़ हैं उनमें चले जाते हैं कि शादी होती है, फिर हम हनीमून पर जाते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, एंड देन किसी हिल स्टेशन पर गाने गाते हैं, डांस करते हैं, कपल डांस होता है, वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं। जबकि शादी सिर्फ वो नहीं है, मैं सिर्फ कहूँगी क्योंकि वो चीज़ें भी हैं,
लेकिन सिर्फ वही नहीं है, बहुत सी और चीज़ें हैं। फैक्ट अलग ही होता है। आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर आ रहे हो, उस व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर आने के बाद उस व्यक्ति की जो अच्छाइयाँ हैं वो आपने देखनी है जीवन भर, बुराइयां हैं वो आपने देखनी है जीवन भर। अगर वो व्यक्ति टॉक्सिक है तो उसकी टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करना है, राइट? वो उसकी आदतें क्या हैं उसको एक्सेप्ट करना है। हो सकता है सामने वाला भी आपको पसंद नहीं करे, मतलब ये मत सोचो कि आपने उसको सहना है, अरे वो भी आपको सह रहा होगा, राइट? तो ये सब कुछ है लाइफ, ये सब कुछ है मैरिज। उससे वही नहीं होता हिल स्टेशन पर जाकर डांस करना, ये बहुत सी चीज़ें हैं ना। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अर्न कैसे करना है, कैसे घर पर रहना है, फिर आगे फैमिली होगी। तो सिर्फ ये नहीं है शादी कर लिया मस्त है, वो नहीं है, ठीक है? तो उसके बारे में जब इनको अब समझ आ रहा है, इससे पहले उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जब आपके साथ शादी की बात हो रही है या कमिटमेंट की बात हो रही है, वो चीज़ें इनको डरा रही है। अभी तक इनका क्या था कि जैसे किसी से इन्होंने दोस्ती करी, सामने वाले से नहीं बन रही है, छोड़ दो, चले गए, ठीक है? कमिटमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है? अगर सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, अगर वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, तो आपको बताना पड़ेगा शुरू में। हम इतनी जल्दी रिश्ता नहीं तोड़ते, हम पहले बताते हैं कि देखिए ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही, आप इसमें सुधार करो। आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो, आप मुझे बताओ तो मैं करूँगी या करूँगा, राइट? तो बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज रिश्ता बनाया कल तोड़ दिया। टूटते तब है रिश्ते, या डाइवोर्स तब होता है जब हम हद कोशिश कर लेते हैं और फिर भी कोई काम नहीं बनता, तब तक नहीं टूटता है रिश्ता। अब यहाँ पर वही चीज़ है, इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया, अब ये काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनको बताया भी जा रहा है कि भाई ये आपको देखना पड़ेगा, आप छोड़कर नहीं जा सकते, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी, ऐसा है वैसा, आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, आपको अपने पार्टनर से शेयर करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना करके ना इन पर बोझ सा बन रही हैं। तो कमिटमेंट देने के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद अब अगला स्टेप है शादी, राइट? तो वो चीज़ इनको डरा रही है कि अभी जब हुआ नहीं तो इतना सब कुछ है, जब हो जाएगी शादी तब क्या होगा, ओके? या अगर आप रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट मांग रहे हो, तो इनको लग रहा है कि जस्ट ऐसे ही, मतलब हम डेट कर रहे हैं, इसमें तो इतना कुछ है देखने के लिए, समझने के लिए, अगर कमिटमेंट दे दिया तब उसके बाद क्या होगा। तो उस वजह से ये कुछ आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे। प्यार बहुत करते हैं, जो कि मैं करंट फीलिंग्स की बात कर रही थी, फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगी, आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जो जिम्मेदारियां होती हैं या खुद को जो किसी को दे देना, और अगर कोई आपकी लाइफ में आता है उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना, ये जो एक पता नहीं क्या वर्ड होना चाहिए, ये जो तरीका है किसी रिलेशनशिप में जाने का, उसको कंप्लीट करने का, वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे हैंडल करें। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। तो ये चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। पसंद आपको बहुत करते हैं, लेकिन क्योंकि इतने सारे डर हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। ओके? और ये ऐसी चीज़ है कि ये बता नहीं सकते। दूसरा, इनको बहुत बुरा लगता है अगर इनको कोई ब्लेम करे, ठीक है? तो अगर आप दोनों के बीच में कभी बहस हुई है या कुछ हुआ है और आपने इनको ब्लेम किया कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, इन्होंने भी कहा कि आपने ऐसा किया, तो वो उस बात को उतना नहीं लेंगे गंभीरता से कि इन्होंने आपको बोला कि आपने ऐसे किया। लेकिन आप अगर उनको बोलोगे ना कि आपने ऐसे किया, तो इनको बुरा लगेगा, क्योंकि उनके हिसाब से वो सही है हमेशा। ये चीज़, यू मेक माई हार्ट फुल। तो अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पर ये वाला मैसेज है। तो पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मैंने पहले ही बोला प्यार बहुत है, कोई कमी नहीं है। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। तो बस यही चीज़ है, इनको लगता है कि जैसा अभी इस कनेक्शन में उनको दिखाई दे रही हैं चीज़ें, वैसी ना होती, थोड़ा हटकर होती, तो ये बहुत खुश होते। लिसन टू योर हार्ट, ये कहते हैं अपने दिल की सुनो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये चाहते हैं आप खुद से समझो। जैसे कि मैंने रीडिंग में अभी आपको बताया है ना, ये सब कुछ हो सकता है ये चाहते हो कि आप खुद से समझें, एंड दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हो। आई नीड मोर बैलेंस। इनको लगता है बैलेंस नहीं है आप दोनों के बीच में। इनके हिसाब से मैरिज ना खुश रहने का एक तरीका है, एक प्लेटफॉर्म है, आई डोंट नो क्या कहा जाए। इनको लगता है शादी करके हम खुश होते हैं। खुशियाँ
पाने का तरीका है शादी, जबकि शादी में सिर्फ खुशियां नहीं होती। और मे भी इनका ऐसा रहा हो कि अगर ये खुश नहीं रह सकते तो ये शादी नहीं करेंगे। आपके साथ इनको लगा कि ये खुश रहेंगे तो ये शादी कर रहे हैं। फिर आपके साथ जब आर्ग्यूमेंट्स हुए, चीज़ें उतार चढ़ाव हुए, चीज़ों में कभी चीज़ें कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, तो वो चीज़ उनको नहीं समझ आ रही है। रीच आउट। बातचीत नहीं चल रही है तो ये चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन पीछे भी भाग रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस। सी लाइट। प्लीज गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। मैंने आपको बोला था ना, एग्जैक्टली वही मैसेज आ यहाँ पर आ गया। मैंने बोला था ना कि इन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो इनको स्पेस चाहिए, इनको टाइम चाहिए, इनको बैलेंस चाहिए। चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी देखा नहीं, जाना नहीं कि ऐसा होता है। यू ऑलरेडी नो, ये कह रहे हैं आपको पहले से पता है। पेंटिकल, इनको थोड़ा समय चाहिए उसमें एडजस्ट करने में। और थिंक वी शुड स्लो डाउन, आई थिंक वी शुड स्लो डाउन। ठीक है, तो अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो ना, मत करो, भारी पड़ जाएगा। आई वॉन्ट यू, ये आपको ही चाहते हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करोगे कि नहीं जल्दी करो, ये तो करना ही है, तो हमने डिसाइड ही कर लिया है, शादी हो जानी चाहिए या कमिटमेंट देना चाहिए, नहीं जल्दी करो, आप धोखा दे रहे हो, पता नहीं आप क्या करोगे, तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। जो प्यार इनके मन में है ना, प्यार जाएगा तो कहीं नहीं, लेकिन वही है कि साथ रहने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो मैं भी वही कहूँगी कि इनको समय दे दो आप। ठीक है, वर्ड्स डू हर्ट। तो आप दोनों के बीच में जो बहस होती है ना, उससे इनको बहुत तकलीफ होती है। आई डोंट नो आपको पता है या फिर नहीं, बट ऐसा है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना, वो ठीक हो जाएंगे। बस इनको टाइम दे दो। पीसफुल रेजोल्यूशन, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है आपने, अगर आप कर सकते हैं। नॉट द राइट टाइम, तो अभी कुछ मत करो। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, हो सके तो खुलकर बात करो। ओके, सामने वाला आपको बताएगा। आप आपके साथ रहते हुए उनको ये ना लगे कि वो अभी भी अकेले हैं। आप पहले उनके दोस्त बनो, उनकी प्रॉब्लम को समझो, जानो, और उनको हेल्प करो। उनको हेल्पलेस मत बनाओ। जहां तक कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, मुझे वही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं कि यार ये इंसान भी मेरा नहीं है, ये भी मुझे नहीं समझ रहा, और तो मैं कहाँ जाऊँ। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, एंड फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। ओके, यस। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और फ्यूचर क्या होने वाला है। देख लेते हैं यहाँ पर मैसेज क्या है। यहाँ पर मैसेज है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो आपके रिलेशनशिप में ना फ्रेंडशिप को लेकर आइए, तब आपका जो रिलेशनशिप है बड़े ही सुंदर तरीके से एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेगा। आप चाहें तो पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। ओके, तो पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, और देन गाइडेंस रहेगा। एंड गाइज, मुझे लोग बोल रहे थे कि आप गाइडेंस प्लीज़ प्रॉपर गाइडेंस दीजिएगा, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए प्रॉपर गाइडेंस क्या होता है। क्योंकि गाइडेंस तो मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, देती हूँ। आप 2019 से देख लो वीडियोस, कोई भी वीडियो आपको बिना गाइडेंस के मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद अधूरी लगती है रीडिंग अगर गाइडेंस ना हो। सो प्रॉपर गाइडेंस का मतलब क्या है कि गाइडेंस तो मैं देती हूँ, फिर भी मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि कमेंट में मैं देखा है कुछ लोगों को, आप प्लीज़ गाइडेंस दें, प्लीज़ गाइडेंस दें। तो आई थिंक आप रीडिंग पूरा नहीं देखते, दैट्स वाई आपको लगता है कि गाइडेंस नहीं मिला। सो आप रीडिंग अपना पाइल ना पूरा देखा करो, आप लोग, पता लगेगा। बिना गाइडेंस का कोई रीडिंग नहीं होता। रेमेडीज मांग रहे हैं तो बात अलग है, रेमेडीज मैं किसी वीडियो में देती हूँ, किसी में नहीं। वो इस आधार पर देती हूँ कि किसी भी रेमेडी की ज़रूरत है या नहीं। रेमेडी तभी दी जानी चाहिए जबकि रेमेडीज से कोई सुधार हो। जब यूनिवर्स ये कहे कि भाई रेमेडीज की ज़रूरत है, इनको रेमेडीज दे दो। अगर यूनिवर्स की तरफ से
साइंस ऐसे आ रहे हैं कि रेमेडीज वगैरह की कोई नीड नहीं है, इनको इसके थ्रू जाना है, इनको कुछ लर्न करना है, तो वहाँ रेमेडीज देने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं हर एक रीडिंग में नहीं देती रेमेडी। ओके, जो सही है आपके लिए वो करूँगी, वो नहीं करूँगी जो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो वही है, आप रेमेडी ट्राई करोगे कुछ होगा नहीं, लेकिन जहाँ होना होता है वहाँ रेमेडीज़ देती हूँ, तो वो आप ट्राई करो। फिर भी आप बताओ तो मैं दे दूँगी अब आपकी मर्ज़ी है। पहले मेरे पर जिम्मेदारी थी तो मैं आपको हर वीडियो में, हर रीडिंग में रेमेडीज़ नहीं दे रही थी। अब अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए तो मैं दे दूँगी, आप बताओ। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। 2 of Wands, Ace of Wands, 5 of Cups, Page of Cups, 2 of Swords, 10 of Cups। वेटिंग एनर्जी, आप लगातार वेट कर रहे हो और आप बहुत परेशान हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो अपने फ्यूचर को लेकर, कनेक्शन को लेकर, आपको कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। फिर भी आप इस कनेक्शन को लेकर इतने परेशान हो कि आप ये रीडिंग देख रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कोई क्लैरिटी नहीं है आपको। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ऑलरेडी मैरिड हैं या एंगेज्ड हैं, कुछ ऐसा है। फिर भी आप परेशान हैं, उनको विजुलाइज कर रहे हैं, और विजुलाइज भी ऐसे कर रहे हैं कि निगेटिविटी भरी पड़ी है। विजुलाइजेशन, अगर आप विजुलाइज करते हो तो आपका विजुलाइजेशन भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ होना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं। क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो, एनर्जी आपकी लो है, और आप विजुलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो सामने वाले को, तो वो मैनिफेस्टेशन वैसे ही काम नहीं करेगी। यह मैं कई लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, जो कि वही मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। अगर सामने वाला मैरिड है, एंगेज्ड है, मेरी सलाह मानो तो मूव ऑन करो, ठीक है। और मैं ये सलाह इस आधार पर दे रही हूँ कि इतने लोगों की रीडिंग करी है, तो क्या होता है आगे उसका अंदाज़ा है। मैं आपके लिए देखूंगी ज़रूर कि आपको क्या करना है, बट बस अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर किया, अगर आपके काम आता है। तो अगर सामने वाला मैरिड है, एंगेज्ड है, मैं कहूँगी कि इतना समय मत दो। अगर उस व्यक्ति के साथ ही आपका फ्यूचर है तो व्यक्ति खुद ब खुद आपके पास आएगा, आप उसे चेज़ मत करो, क्योंकि आधी पॉसिबिलिटीज़ तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं जैसे आपको पता चलता है कि सामने वाला मैरिड है। ओके पिलर्स होते हैं ना, तो 2 पिलर्स तो वैसे ही निकल गए, अब 2 बचे हैं। कोई भी महल आप खड़ा करते हो 4 पिलर्स चाहिए, 2 वैसे ही निकल गए, ऐसे मान के चलो। तो 2 पर कब तक आपका महल खड़ा रहेगा, ऐसे मान के चलो। जब कोई मैरिड हो जाता है ना, तो इस तरीके से सोचते हैं हम, ठीक है। तो उदासी है, कंफ्यूजन है, फिर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तकलीफ में हो, लग रहा है सब कुछ खो गया, ये भी खो जाएगा, फिर भी मैनिफेस्टेशन चल रहा है। तो ये सब है यहाँ पर। अगर सामने वाला मैरिड नहीं है, एंगेज्ड नहीं है, और आपको लग रहा है कि किसी और के साथ चला जाएगा, या पता नहीं क्या रीज़न है जिसकी वजह से इतनी नेगेटिविटी है कनेक्शन में। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और यहाँ पर सामने वाला आपसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं ये मैरिड तो नहीं है, कहीं ये किसी और के साथ में कमिटेड तो नहीं है, डेट तो नहीं कर रहा, एंगेजमेंट तो नहीं हो गई। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बाप रे, आई डोंट नो कि इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस, एंजाइटी कैसे आप हैंडल कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि किसी को करना चाहिए। अगर सामने वाला क्लैरिटी नहीं दे रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, घुमा रहा है आपको समझ जाना चाहिए कि आपके लिए ये व्यक्ति सही नहीं है, और आप अपना समय, अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हो, जो कि आपको नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो देख लेती हूँ कि क्या है आपके कनेक्शन का सच। लेट्स सी। 7 of Pentacles, good luck charm. Okay, learn to get comfortable with sitting still whenever necessary. The Lovers, हाँ जी, है थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर। और आपने क्रिस्टल्स लिए हैं, आप
किसी तरीके का रिचुअल कर रहे हो, आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही, क्यों आपके फेवर में चीज़ें नहीं आ रही हैं। ओके, तो पहले ना मैं काम करती हूँ, करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ उनकी, और उसके बाद आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या है एक्चुअली। फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स, टावर, एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स था बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये जो व्यक्ति है ना जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 80% लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और आई थिंक इस व्यक्ति ने आपको लगभग बताया भी है कि किसी और से बात करता है या कुछ ऐसा है, आपको पता है। ये ऐसा व्यक्ति है, फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, फीलिंग्स हैं, बहुत मर मिटने वाला प्यार नहीं है, फीलिंग्स हैं, पसंद ये करता है आपको, बट ये ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचता है। इस इंसान को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि पैसे में अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति का शादी करने का या रिलेशनशिप बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि कोई मुझे मिले जिसके साथ में मैं अपना समय बिताऊं, अपने सुख दुख बांटूं। इस व्यक्ति के हिसाब से शादी करना, पार्टनरशिप में आना काइंड ऑफ डील होना चाहिए जहां पर आपकी ग्रोथ हो फाइनेंशियली। ओके, ये व्यक्ति सामने वाले को हेल्प करे ग्रो करने में, जिसमें ये सक्षम है। जैसे कि अगर सामने वाला चाहता है कि कोई उसको मोटिवेट करने वाला मिले तो मोटिवेट करेगा, लेकिन देन ये सामने वाले से चाहेगा कि वो इसको फाइनेंशियली स्टेबल बनाए। ऑलराइट, सो यहाँ पर ऐसा है। तो अगर आप इस व्यक्ति से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो, फीलिंग्स, इमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ये चाह रहे हो कि ये आपको समझे और आपका साथ दे, तो मुश्किल है। अगर आप इसको वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हो तो ये व्यक्ति आपके साथ आए, मुश्किल लगता है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि वो शायद समझ नहीं रहा कि आप किस हद तक प्यार करते हो, वो समझ नहीं रहा कि आपकी फीलिंग्स कितनी ट्रू हैं, कितनी डीप हैं, ऐसा नहीं है, वो समझ रहा है या वो समझ रही है, बट वही है कि थोड़ा सेल्फिश कह सकते हैं, उनकी अपनी नीड है। अब वो अपनी नीड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। उनका एक फ्यूचर विजन है कि मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, सो वो चीजें सिर्फ प्यार से नहीं मिलने वाली। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, आप देखो ना, मैं करियर का रीडिंग डालती हूँ तो कुछ लोग वहां पर कमेंट करते हैं कि ये टॉपिक आपका अच्छा है, आप प्यार व्यार के टॉपिक लेके क्यों आते हो, वो तो बेकार की चीज है। तब मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए वो बेकार की चीज नहीं है, उसकी भी नीड है। आप अगर पैसे पैसे ही लाते रहोगे और पैसे का आप करोगे क्या? मान लो आपके पास पैसा है और आपके पास ना आपकी फैमिली है ना आपके फ्रेंड्स हैं, देन क्या करोगे उस पैसे का? कहीं पर तो आपको पैसे का यूज करना है ना। आप सोच लो कि पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे प्यार नहीं करना, मुझे किसी से संबंध नहीं बनाना, पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, देन वहां प्यार है ना। सो प्यार गलत नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ प्यार और पैसा नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। अब किसी के लिए कुछ ज्यादा हो जाता है, मैं कहती हूँ दोनों चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा 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 फिर प्यार को पीछे छोड़ दो, प्यार का मतलब ही नहीं है। भाई है, उसका भी मतलब है, लेकिन सिर्फ प्यार 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 पैसे का नहीं सोचना है। देन क्या होगा कि आप जिनसे प्यार करते हो, जो लोग आपके साथ हैं, वो एक टाइम के बाद अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है, अगर उनको कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो वो आपको फिर शिकायत करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है प्यार खत्म हो जाएगा, लेकिन शिकायतें बढ़ जाती हैं। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। तो भाई लक्ष्मी माता का भी अपना महत्व है, राइट। अब किसी के लिए लिमिट हो जाती है। अब इनके लिए ये लगता है इनको कि पैसा ही सब कुछ है। प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन उसके परसेंटेज इतू से हैं, पैसे के इतने हैं। इनको लगता है पैसा
तो ये प्यार भी ले लेंगे, या फिर कह लो कि इनके लिए इतना ट्रू लव का कोई वो नहीं है, मतलब इतनी नीड नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें लॉयल पार्टनर मिले, हमें ऐसा पार्टनर मिले जो हमें समझे, हमें छोड़कर ना जाए। इनके हिसाब से ऐसा पार्टनर है जिसके साथ में हम फैमिली बना रहे हैं, बच्चे बच्चे हैं, ठीक है, बढ़िया है। ओके, तो ऐसा है यहाँ पर। तो फीलिंग्स उनकी वैसी हैं, पसंद करते हैं आपको, लेकिन किसी और से भी बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक तो आपका, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो भी एक रीज़न है, भाई आपसे उतना मिल नहीं पा रहे, तो किसी चीज़ की क्लैरिटी कैसे मिले, फ़ोन पर क्या ही, चैट पर क्या ही बात हो जाएगी, उनको वो लगता है। ओके, तो ऐसा है, तो ऐसे ऐसे चल रही है चीज़ें। देखिए, आपकी तरफ थोड़ा उतना स्टेबल नहीं है, मतलब सोच उतनी ज़्यादा गहरी नहीं है आपको लेकर, पसंद बहुत करते हैं लेकिन फ्यूचर को लेकर गहरी सोच नहीं है, ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, इनके 5D मैसेजेस देख लेती हूँ क्या है, 5D में क्या सोच रहे हैं भाई, है ना। प्रैक्टिकली ये सोच रहे हैं, लॉजिकली ये सोच रहे हैं, लेट्स सी अंदर क्या है। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस, तो ये कहना चाहते हैं कि इनको थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा इनको सोचने समझने का मौका मिले, ऐसा। एस ऑफ कप्स यहाँ पर है, एस ऑफ कप्स आपके लिए 3 बार आ चुका है, तो हाँ प्यार है। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, तो इनको लगता है कि जब आपसे इनकी मीटिंग हुई है ना, तब से इनकी लाइफ में लकी लक आना शुरू हो गया है और ये अच्छा महसूस करते हैं। तो मे भी आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, मूलांक हो सकता है 8 हो, या हो सकता है 9 हो, तो आप हो लोगों के लिए लकी। थिंक बिफोर यू एक्ट, ये इनके खुद के लिए भी मैसेज है कि कुछ भी करने से पहले सोचो। तो ये बहुत सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, आपसे भी वही कहते हैं कि आप भी सोचो, मतलब इमोशनल होकर कोई फैसला मत करो, ऐसा डेफिनेटली। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स, इनके पास हर एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं है, श्योर नहीं है क्या करें। आई एम कमिंग, ट्रस्ट, ये कह रहे हैं कि आपसे मिलेंगे। तो अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और इन्होंने आपको बोला है कि आपसे मिलेंगे, तो ये कह रहे हैं ट्रस्ट करो, ये मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यू आर सो वेरी स्पेशल, तो आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए, इनका कहना है। सॉर्ट यानी कि क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन, इनको लगता है आप बहुत परफेक्ट हो और ऐसे कोई इंसान कैसे हो सकता है। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन, लेकिन कमिटमेंट शादी के लिए अभी थोड़ा इनको टाइम चाहिए, जल्दी जल्दी में कुछ डिसीजन नहीं लेना है। लव मी ये कह रहे हैं, हाँ और ना में मैंने कहा कि इनकी सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा है, हाँ करें नहीं करें, करें नहीं करें, प्लीज गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फील्ड दिस वे बिफोर, ये कहना चाहते हैं। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड वेट। ओके, सो सारी क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई है जो हम लोग पहले ही सोच रहे थे। और देखिए इन्होंने क्या लिखा है, हैप्पीनेस इज माई प्रायोरिटी, तो ये जानना चाहते हैं कि खुश कहाँ रहेंगे। हो सकता है इनका डेस्टिनी नंबर 3 हो, क्योंकि जिनका डेस्टिनी नंबर 3 होता है वो थोड़ा इस टाइप के होते हैं, उनको पहले अपनी खुशी का ख्याल आता है, ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं जानती लेकिन ऐसा लिखा है, बोला गया है। लुक फॉर अ साइन, नो नीड टू वरी, टेक एक्शन, सक्सेस। तो आपके लिए गाइडेंस गाइस ये है कि अगर आप इसमें कुछ इसमें क्लोजर चाहते हो तो आपको फाइनली एक्शन लेना होगा। अगर आप ऐसे वेट कर रहे हो कि ये बता दे, ये कुछ तो कर दे, लेट्स सी क्या होता है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, चलो 1-2 महीने वेट कर लेते हैं, फिर मिलेंगे तो देखा जाएगा, हो सकता है 2 महीने बाद कुछ पॉजिटिव आंसर आए। नहीं, आपको बोला गया है जो करना है अभी करो, करोगे सक्सेस आपको मिलेगी। अब सक्सेस से यहाँ पर मतलब है कि या तो चीजें आपके फेवर में होंगी, यानी कि व्यक्ति आपको चूज करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि फाइनली ये आपको ना बोलेगा और आगे बढ़ जाएगा, तो आपकी लाइफ में किसी और के लिए जगह बन जाएगी, यानी कि आपके लिए विन विन आउटकम ही है। दूसरा जो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है वो ये कि इस व्यक्ति से इमोशनली अब और ज्यादा अटैच होने की कोशिश ना करें, या कोशिश करें डिटैच होने की। ओके, यहाँ पर अटैचमेंट का कोई काम नहीं है। अगर कल को मान लीजिए आपकी इनकी शादी हो भी जाती है
तब भी अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे कि रोमांटिक सी बातें करें, रोमांस हो एंड लवी डबी सी बातें एंड बहुत इमोशनल बॉन्डिंग एंड ये आपके दिल की बात समझ जाएं आंखों में देखकर, वो सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल है, मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करोगे तो आपको तकलीफ ही होगी। तो इनके साथ रहने के लिए आपको इनके जैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। एंड नंबर 2, जैसे कि मैंने कहा, इनके लिए बहुत मायने रखता है प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब कुछ। तो इनके हिसाब से ये गलत नहीं कर रहे। इनको लगता है कि हमें प्रैक्टिकली सोचना है, फैसले लेने हैं। प्यार में पड़ के, भावनाओं में बहकर कोई फैसला करोगे तो बाद में रोगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप दूसरी राह पकड़े। अगर आप इनके जैसे बनना चाहते हैं तो बनकर फिर इनके साथ आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, बट अगेन आपको कोई ना कोई लाभ इनको देना पड़ेगा, रुपए पैसे का। ओके, ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।